अतीक बहुत पॉलिटिकल लीडर नहीं थे, वो एक जब भी थे क्रिमिनल थे। इस्लाम उनके बाप का नहीं है, हम पैदा इस्लामिक हुए हैं और गर्व से कहते हैं भारतीय मुसलमान हैं। गुंडा हमेशा माफिया वो मारते हैं तो मारे जाते हैं। लाहौल बिलाकुवत मैं समाज सपा से हमेशा से नफरत करती आ रही हूँ। अखिलेश जो हैं ख़त्म हो चुके हैं, मामला उनका ख़त्म हो चुका है क्योंकि उनके दंगाई बचे ही नहीं। जो कुछ गुंडे माफिया मारे जा रहे हैं उसको मुसलमान से जोड़ दिया जा रहा है, आप लोग क्या गलत है। वो माफिया हैं, गुंडे मारे जा रहे हैं। नमक तेज तलाक हो जाता था, कोई बात है तेज तलाक हो जाता था, तो इस चीज़ों को रुकवाया है क्योंकि मुस्लिम में समझ गया कि हमारी एक बीबी हमारे लिए सब कुछ कुर्बान कर सकती है, तो मैं भी क्यों नहीं कुर्बान करूँ। महिलाएं निकल नहीं सकती थी, हर गली कूचे पे आशिक बैठे रहते थे, लोफर बैठे रहते थे, लेकिन अब सब खत्म हो गया। सबसे पहले बातचीत की शुरुआत करते हैं, मैम अपना परिचय बताएं। मेरा नाम हुमा बानो है। मैम, कहा जा रहा है कि अब जिस तरीके से राजनीति परिवर्तन हुआ है, प्रयागराज में जो अतीक अहमद केस हुआ है, उससे मुस्लिम महिलाएं जो भाजपा को वोट देती थी वो पूरी तरह से अब भाजपा को वोट नहीं दे रही हैं, वो सपा की ओर जा रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो इस पे अतीक को लेके कुछ चुनाव प्रभावित हुआ है, लेकिन अतीक बहुत पॉलिटिकल लीडर नहीं थे, वो एक जब भी थे क्रिमिनल थे। उनको विकास दुबे को भी मारा गया है, अतीक को भी मारा गया, ऐसा नहीं है। वो क्रिमिनलों को खात्मा कर रहे हैं। इसमें पब्लिक खुद सोच रही है कि गुंडा बदमाश का खात्मा हो रहा है। जहाँ सपा पीरियड में हमेशा दंगाई को टिकट दिया जाता था, आज ये माहौल है कि महिलाएं खुल के जी सकती हैं और खुल के समाज में आ सकती हैं। लेकिन पहले उनका डर बहुत था, लेकिन अब समाज में मुस्लिम महिलाएं चाहे मुस्लिम समझ चुके हैं कि हमें पिछली सरकार से छुटकारा चाहिए। लेकिन आज भी अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाईचारा कायम नहीं है, सरकार टारगेट कर रही है मुसलमानों को, बीजेपी सरकार। हम थे तो सरकार अच्छी चल रही थी। ऐसा कुछ नहीं है। आज की राजनीति में भागीदारी बन रहे हैं मुस्लिम और अपनी सोच को बदल रहे हैं क्योंकि जान रहे हैं वक्त बदल चुका है। इस धरती माँ पे जहाँ पे कब्र भी बनती है और शमशान भी बनता है, इस माँ का दूध पीते हैं और राष्ट्र के लिए समर्पित हैं। हमारी मुस्लिम बहनें देखिए लाभार्थी हैं और इन्होंने भी कहा कि मैं वोट फॉर बीजेपी, तो पूरा सहयोग बीजेपी का होगा। आने वाले वक्त में भी हमारे मोदी जी भी जीतेंगे, हमारा मेयर भी जीतेगा और मैं खुद उम्मीद करती हूँ मैं जीतूंगी। अच्छा मैम, लेकिन ये जिस तरीके का नैरेटिव बनाया जा रहा है, कुछ कट्टरपंथी कह रहे हैं कि अगर कोई भी मुस्लिम भाजपा में शामिल होता है तो वो इस्लाम के खिलाफ हो जाता है, उसे तुरंत एंटी इस्लामिक बता देते हैं। इस नैरेटिव से कैसे लड़ाई लड़ेंगे? इस्लाम उनके बाप का नहीं है, हम पैदा इस्लामिक हुए हैं और गर्व से कहते हैं भारतीय मुसलमान हैं। और हमारी जहाँ पे हम सजदा करते हैं मुसलमान, 5 वक्त हम ज़मीन को चूमते हैं, तो हम कहाँ से वो हमें कैसे कट्टरपंथी कह सकते हैं? और उनकी सोच है जो ना वो गलत है और कट्टरपंथी भी अब सुधर गए हैं क्योंकि जो तलाक रोका गया है, उनकी बेटियों का भी तलाक होता था। जहाँ हमारी मुस्लिम बहनों की दयनीय स्थिति सुधारी गई है, उनको इस तरह की स्थिति थी और 3 तलाक से क्या लाभ हुआ है, थोड़ा आप अगर विस्तार नहीं। तलाक ये लोग तलाक सोच रहे करवाते, मोदी जी तलाक ने रोकवाया, तलाक को रुकवाया, जो कि बिना बातों की तलाक हो जाता था। नमक तेज तलाक हो जाता था, कोई बात है तेज तलाक हो जाता था, तो इस चीज़ों को रुकवाया है क्योंकि मुस्लिम में समझ गया कि हमारी एक बीबी हमारे लिए सब कुछ कुर्बान कर सकती है, तो मैं भी क्यों नहीं कुर्बान करूं। तो इसलिए महिलाओं को तो उन्होंने किया, हमारे अधिकारों का समर्थन किया, हमारी दयनीय स्थिति सुधारी। क्या नहीं किया माननीय योगी मोदी जी ने? बिना भेदभाव के अनाज दिया, आयुष्मान कार्ड यूज़ कर रहे हैं, आवास मिलने की तैयारी हो रही है, अब क्या चाहिए? असुद्दीन ओवैसी हैं, वो कहते हैं कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टारगेट करते हैं और ये इनमें कुछ बदलाव नहीं हुआ, वोट पाने के लिए ये सब किया गया। ओवैसी तो देखिए हमेशा मुसलमानों को गुमराह करते आ रहे हैं। उनकी ये चांस है कि हम उनके लिए बोल रहे हैं, ये नहीं सोच रहे वो राजनीति कर रहे हैं। अगर आपको करना है तो काम कीजिए मुसलमानों के लिए। अब इस पे बात करते हैं, जिस तरीके जैसे अतीक अहमद को मारा गया तो कहा जा रहा है कि टारगेट किया जा रहा है, और भी तो कई माफिया हैं उनको नहीं मारा जा रहा है। हम प्रयागराज के ही मुसलमानों से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि जब से बीजेपी सरकार आई है चुन चुन कर अतीक अहमद को मारा, अब कहा जा रहा है मुख्तार अंसारी को मारेंगे। तो इन सभी चीज़ों से भी क्या आप लोग समर्थन में है? तब भी बीजेपी देखिए आपके जो बताया गया है, न्यायपालिका है, ठीक है, न्यायपालिका न्याय करने के लिए है, अपना न्याय लोग न लगाएं। और दूसरी बात, ये कोई मुस्लिम टारगेट नहीं है। विकास दुबे मारा गया, अन्य हिंदू मारे गए जो क्रिमिनल थे, तो वो क्या देख देख के मार रहे हैं। और आगे भी जो फैसला होगा वो न्यायपालिका का होगा, ना मोदी जी का ना योगी जी का। ये सुप्रीम कोर्ट या माननीय उच्च न्यायालय वगैरह जो होते हैं न्यायपालिका द्वारा होता है। कह रहे हैं कि इनके ऊपर टारगेट करने से माहौल पूरी तरीके से बदल गया है, आने वाले समय में सिर्फ अखिलेश यादव दिखाई पड़ रहे हैं। अखिलेश जो हैं ख़त्म हो चुके हैं, मामला उनका ख़त्म हो चुका है क्योंकि उनके दंगाई बचे ही नहीं हैं कि अब वो बैठ के टिकट ले लें। और इंशाल्लाह आज भी बनारस में जो इक्का दुक्का बचे हुए वो भी ख़त्म हो जाएंगे और उसके बाद भाजपा पूरी तरह से लोगों की सेफ्टी जो
चाहती है वो होगी। अच्छा, तो अब कुछ बदला है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, योगी जी की सरकार है सत्ता में, मतलब यूपी में। अखिलेश यादव के समय जो गुंडागर्दी थी उसमें कितना बदला हुआ? महिला की सुरक्षा कितना बढ़ी? मैंने क्या कहा आपसे, वक्त बदल चुका है, इनकी सोच बदल रही है। अब ये नई राजनीति में भागीदारी बन रहे हैं और अपने जज्बात से काम कर रहे हैं, जज्बातियों के जज्बात से काम कर रहे हैं, तो आगे उनकी सोच और बदलेगी। अच्छा, गुंडों के लिए हमदर्दी तो नहीं है आप फील्ड में? हाँ। बिल्कुल नहीं, गुंडा हमेशा माफिया, वो मारते हैं तो मारे जाते हैं, अगर ना मारे हिम्मत से और मेहनत ईमानदारी से खाएं तो वो अपनी अच्छी मौत मरेंगे। अच्छा, कुछ कट्टरपंथियों का आप क्या संदेश देना चाहें, क्योंकि आप खुलकर बोलती हैं, जो गुंडों में भी जात ढूंढ लेते हैं, गुंडों में भी धर्म ढूंढ लेते हैं और उनके अगर कुछ होता है तो उस पर कार्रवाई को बताते हैं कि धर्म के टारगेट, उनको क्या जवाब देना चाहिए? देखिए, हम अपने मुस्लिम समाज के लोगों से अपील करना चाहते हैं कि आप ये तो पहले दिल से निकाल दीजिए कि मुस्लिम समाज ही मारे जा रहे हैं या उनको ही टारगेट किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जो हिंदू या मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी क्रिमिनल है उनकी मौत निश्चित है, क्योंकि वो अगर गुंडैती करेंगे, दंगा फैलाएंगे भारत में रह के, तो वो यहाँ नहीं सेफ हैं। उनको रहना है तो वो विदेश निकल जाएं। लेकिन अखिलेश यादव तो टारगेट करने लगते हैं, तुरंत वो भड़काने लगते हैं। तो उनको यही टारगेट ही मिलता है, दंगाइयों को भड़काने का टारगेट ही मिलता है, तो इनके पास और कोई मुद्दा ही नहीं है। एक ही मुद्दा होता है कि हमारे क्रिमिनल को बचाओ और उनको सेफ्टी दो और जेल में टिकट दो और अपने दंगा फैलाने के लिए पार्टी को लगा देते हैं, बस यही उनका टारगेट रहता है। ठीक है, कुछ अन्य भी बात कर लेते हैं। आप बात कर, क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम तनवीर है। क्या लाभ मिला है मोदी जी? अरे बहुत मिला, पूरे लॉकडाउन में राशन मिला है। किसने बांटा? मोदी जी ने ही बांटा। और हम लोगों को सिलेंडर भी दिया गया। सिलेंडर तो किसी ने भी नहीं दिया हुआ था, लेकिन चूल्हा सिलेंडर सभी कुछ दिया गया। इतना महिलाओं को सुविधाओं तो मिली। इससे पहले तो किसी ने नहीं सोचा इन सब चीज़ों के बारे में, पर उन्होंने इतना महिला के बारे में सोचा, बहुत सोचा। अच्छा, जाहिर सी बात है कि हम लोग उन्हीं को ही देंगे वोट। एक प्रश्न बहुत उठता है कि मुस्लिम महिलाओं के लिए मोदी जी ने 3 तलाक का जो कानून हटाया, इससे काफ़ी फायदेमंद हुआ। आप लोग क्या कभी महसूस किए निजी जीवन में या कभी आस पड़ोस में कि उससे फ़ायदा हो रहा है? जी देखिए, इससे तो फ़ायदा यही है कि भाई मर्दे बहुत फ़ायदा उठाते थे, औरतें ना चाहकर भी चुप रह जाती थी, बर्दाश्त करती थी। लेकिन ये है कि अब थोड़ा औरतों की हिम्मत बढ़ चुकी है कि भाई योगी जी इतना अच्छा सुझाव दे रहे थे। और यही है कि अब ये भाई दिल से तो कोई किसी को नहीं निकाल पाता ना, औरतों को तो मर्दे निकाल देते हैं, पर औरतें बर्दाश्त करती थी, पर उन्हें कभी भूल नहीं पाती थी। लेकिन क्या करती थी, हिम्मत मिली है। हिम्मत मिली है, बस और क्या चाहिए। अब आगे हमारी बहनों से पूछ लीजिए। आपका क्या नाम होगा? जी, राजिया नाम है मेरा। अच्छा मैम, आपको क्या लगता है कि मोदी योगी की सरकार कैसी चल रही है? जी, इन्होंने हम मुस्लिम बहनों के लिए बहुत किया है। विधवा पेंशन है, आवास योजना है, निःशुल्क शिक्षा है। और अगर कभी कोई महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है तो हम योगी हेल्पलाइन पे मदद ले सकते हैं, तुरंत पुलिस आके हमारी हेल्प करती है। पहले कुछ ऐसी मदद नहीं मिलती नहीं, थी? ऐसी कभी कोई मदद गवर्नमेंट नहीं में मिलती। कैसा माहौल? बहुत नहीं, उस टाइम तो माहौल ऐसा नहीं था। इस वक्त जो है बीजेपी के शासन में बहुत अच्छा माहौल है। अच्छा, हम महिलाएं सेफ हैं। सेफ हैं? अब रात बिरात कहीं भी कोई निकलना हो? घर में भी कोई अत्याचार नहीं कर सकता है इनके राज्य में। जैसे बाहर गुंडे हैं अत्याचार कर, लेकिन हम महिलाओं पे घर में भी कोई अत्याचार नहीं कर सकता है। हम योगी हेल्पलाइन पे मदद लेके उनकी सहायता ले सकते हैं। जी, अच्छा, जैसे अभी जो कुछ गुंडे माफिया मारे जा रहे हैं उसको मुसलमान से जोड़ दिया जा रहा है, आप लोग चीज़ क्या गलत है। वो माफिया हैं, गुंडे मारे जा रहे हैं, इसमें इससे कोई कोई फर्क नहीं पड़ नहीं, रहा? कोई फर्क लोग कह रहे बहुत असर पड़ रहा है इस पे, चुनाव पे मुस्लिम सब भाजपा से जो थे भी वो महिलाएं सारी जो है बीजेपी को ही वोट देने के लिए तैयार हैं, उनको ही देंगी। जी, और कोई बात करना चाहते का मैम? तो मैम, ये जिस तरीके से महिलाएं कह रही हैं कि हम तो बीजेपी के साथ ही हैं, बाकी इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता, तो क्या अब समाजवादी पार्टी को किस स्थिति में आप आंक रही हैं? समाजवादी स्थिति एकदम ख़त्म पे है। वो जो थोड़ा सा अपना परचम लहरा रही है वो सब ख़त्म है। उनके पैसा फेंकने से तमाशा देखने वाला ख़त्म किस्सा हो गया है। हमारे कार्यकर्ता सक्रिय हैं, मेहनत से काम करते हैं, उनका तमाशा ख़त्म। अच्छा, वो जलसे में जा रहे हैं, लगातार ईद मनाने भी जा रहे हैं, वो ये प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं कि मुस्लिम पुरुष और मुस्लिम महिलाएं सब हमारे साथ हैं, हकीकत क्या है? देखिए, हमारे भाजपा सरकार जो है शुरू से लेके अंतिम पायदान तक जो खड़ा है उसके तक योजनाओं का लाभ दे रही है, तो कैसे समाजवादी आगे बढ़ जाएगी? जब वो खुद खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला रहे हैं हमारे मुस्लिम समाज से, उनको बढ़ावा दे रहे हैं, जबकि हम अल्पसंख्यक हैं लेकिन उनको बढ़ावा दे रहे हैं, तो इससे बड़ा मर्तबा किसका हो सकता है? हमारे तो बड़े भाई मोदी जी, योगी जी जो काम कर रहे हैं बिना भेदभाव के, तो हम भी बिना भेदभाव के उनको वोट देंगे।
और करेंगे। अब से अच्छा आप सपा से चुनाव लड़ती, कम से कम वो लोगों का समर्थन तो मिल। लाहौल ब्लाकवत मैं समाज सपा से हमेशा से नफरत करती आ रही हूँ। उस समय से जब दंगा होता था, हमें याद है कि हमारी महिलाएं कभी सुरक्षित नहीं रहती थी। मुझे याद है, मैं फील्ड में काफ़ी दिनों से काम कर रही हूँ, मैं एक समाज सेविका भी हूँ, मैं घर घर महिलाओं से मिलती भी हूँ। उस समय उनके पीरियड में देख चुकी हूँ कितनी दंगाई थे और कैसे मारा काटी होती थी, मैं देख चुकी हूँ। महिलाएं निकल नहीं सकती थी, हर गली कूचे पे आशिक बैठे रहते थे, लोफर बैठे रहते थे, लेकिन अब सब खत्म हो गया। अब जाके देखिए ना, ये पूछिए ना इन लोग से, सब खत्म हो गया है। रात बिरात जा सकती हैं, कोई अरे वो दंगाइयों को ही नहीं सोच सकता कि वो 2 बच्चे 3 बच्चे की माँ है, उनको छेड़ते थे। उसके ऊपर कार्रवाई के नाम पे क्या था, शून्य था। 100 नंबर बुला रहे, जब काम निकल जाता पुलिस वाले आते थे। आज के दौर में आप 1090 हो, 112 हो, कॉल मिला के देख लीजिए, 4 थाने की पुलिस आए, तुरंत तत्काल कार्रवाई होती। संघर्ष कर लेंगे, लेकिन सपा से कोई दूर बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बीजेपी को वोट करूंगी और महिलाएं हमारी सब करेंगी। इतनी संख्या में महिलाएं हैं, सबसे आप पूछ लीजिए, सब महिलाओं। क्या नाम है? अरे आप कुछ बता रही थी कि अब 2 बजे रात, आपका क्या नाम है? ऐसा कैसा माहौल है अब सुरक्षा के लिए, खासकर महिलाओं के लिए इस सरकार में? अभी तो माहौल ठीक ठाक चला जब से मोदी जी बैठे हैं, और जैसे पहले था कांग्रेस की तरफ से तो कोई सुविधा नहीं थी, पर जब से भाजपा आया है तो थोड़ा हम लोग को सुरक्षित है, हम लोग को उन्हीं को वोटिंग दी है। अब यही चाहते हैं आगे हम लोग उन्हीं के साथ रहे, हमारे सुरक्षा वही कर सके। समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी कोई काम की नहीं है।